शांति विहार में आदर्श वर्मा ईमानदारी की मिसाल थे, एक सीनियर सरकारी ऑफिसर जिनकी सब तारीफ करते थे। दिन में वह पंक्चुअल, शार्प और नियमों के प्रति अपनी कमिटमेंट में अटल थे। उनकी फैमिली लाइफ भी उतनी ही फ्लॉलेस थी। एक लविंग हस्बैंड, एक डिवोटेड फादर, हमेशा मौजूद और अटेंटिव। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आदर्श और मीरा को परफेक्ट कपल मानते थे। वह अपने परिवार का पिलर और वो पड़ोसी थे जिस पर सबको भरोसा था। लेकिन इस बेदाग इमेज के नीचे आदर्श एक सीक्रेट लाइफ छुपाते थे। जैसे ही रात होती, वो आइडियल ऑफिसर कुछ और ही बन जाता था। उनके रूटीन्स और एलिबीज फ्लॉलेस थे। उनके सीक्रेट्स बहुत गहरे दबे हुए थे। सालों तक उन्होंने 2 जिंदगियां संभाली, एक सम्मान की और एक अंधेरे की। यह देर रात के फोन कॉल्स, फुसफुसाहट में की गई बातें और अचानक बदलता व्यवहार मीरा के लिए सब कुछ असामान्य लगने लगा था। आदर्श के वेग एक्सक्यूजेस और हर बात को टालने की आदत ने मीरा के मन में शक की चिंगारी जला दी थी। मीरा ने देखा कि आदर्श अजीब घंटों में घर से निकलते थे, अक्सर बिना बताए या कोई ठोस वजह दिए, और अनफैमिलियर सेंट्स, कपड़ों पर अजनबी परफ्यूम की खुशबू और उसके चेहरे पर छाई बेचैनी, ये सब मीरा की चिंता बढ़ा रहे थे। एक दिन उसे एक छुपा हुआ दूसरा फोन मिला जिसे आदर्श ने कभी जिक्र तक नहीं किया था, और उसने उसे बड़ी रकम गिनते देखा, जैसे कोई बड़ा राज छुपा रहा हो। आदर्श के जवाब डिफेंसिव होते गए। उसका अंदाज डिस्टेंट और कोल्ड हो गया, जैसे वह मीरा से दूर जा रहा हो। एक बरसात की रात एंजाइटी से परेशान होकर मीरा ने हिम्मत जुटाई और उसके पीछे पीछे निकल पड़ी, सच्चाई जानने के लिए। उसने देखा कि आदर्श एक डिजर्टेड इंडस्ट्रियल एरिया में शेडी आदमियों से मिला, जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता। वहां एक भारी ब्रीफकेस का एक्सचेंज हुआ, जो मीरा के डर को और गहरा कर गया। यह नजारा देखकर उसका भरोसा टूट गया। उसकी आंखों के सामने उसकी दुनिया बिखरती जा रही थी। जिस आदमी से वह प्यार करती थी, वह किसी खतरनाक चीज में फंसा हुआ था, और मीरा पूरी तरह असहाय महसूस कर रही थी। मीरा की दुनिया हिल गई। उसके दिल में डर, गुस्सा और दुख सब एक साथ उमड़ पड़े। उसकी परफेक्ट शादी अब सीक्रेट्स की एक पहेली थी, और हर याद अब सवालों से घिरी थी। सच का पता लगाने के लिए दृढ़ उसने जांच करने का फैसला किया। चाहे कुछ भी हो जाए, अब वह पीछे नहीं हटेगी। उनकी जिंदगी की नींव हिल रही थी, और मीरा को लगने लगा कि सब कुछ बदल चुका है। उसे एहसास हुआ कि शायद वह अपने पति को बिल्कुल नहीं जानती थी, और अब उसके सामने सिर्फ सवाल ही सवाल थे। मीरा, जो आदर्श का सामना करने या पुलिस को शामिल करने में असमर्थ थी, अब पूरी तरह से असहाय महसूस कर रही थी। डर और चिंता के बीच उसने आखिरकार एक आखिरी उम्मीद के तौर पर प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर संजय पुरी के पास जाने का फैसला किया। संजय पुरी शहर के जाने माने जासूस थे, जिनकी रेपुटेशन थी कि वे असंभव मामलों को भी सुलझा लेते हैं। मीरा ने अपने डर और शक पुरी के सामने रखे। उसने बताया कि कैसे आदर्श का व्यवहार बदल गया है, और उसे लगता है कि कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है। पुरी ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और तुरंत समझ गए कि ये कोई आम केस नहीं है। आदर्श कोई साधारण टारगेट नहीं था। सर्वेलेंस शुरू हुई। पुरी ने आदर्श के रोजमर्रा के रूटीन को बारीकी से ट्रैक करना शुरू किया, खासकर उसकी सीक्रेटिव रातों पर ध्यान केंद्रित किया। हर रात पुरी अपनी कार में बैठकर घंटों इंतजार करते, आदर्श की हर सस्पिशियस एक्टिविटी को नोट करते। आदर्श बेहद सतर्क था। वह अक्सर रास्ते बदलता, पीछे मुड़कर देखता, और कभी-कभी अचानक भीड़ में गायब हो जाता। ऐसा लगता था जैसे उसे किसी के पीछा करने का अंदेशा हो। इसके बावजूद पुरी ने आदर्श की कई गुप्त मुलाकातों को डॉक्यूमेंट किया। एक सुनसान फार्म हाउस, एक अंधेरी वेयरहाउस और एक एक्सक्लूसिव नाइट क्लब, जहां सिर्फ चुनिंदा लोग ही जा सकते थे। पुरी ने आदर्श की मुलाकातें कई जाने माने अपराधियों के साथ रिकॉर्ड की। साथ ही उसने कुछ डिस्ग्रेस्ड बिजनेसमैन के साथ आदर्श की गुप्त बैठकों की तस्वीरें भी लीं, जो पहले घोटालों में फंस चुके थे। धीरे धीरे एविडेंस ने आदर्श की पब्लिक इमेज के बिल्कुल विपरीत एक चौंकाने वाली तस्वीर पेश की। एक ऐसा आदमी जो दोहरी जिंदगी जी रहा था। पैटर्न्स उभरने लगे। आदर्श किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था।
कुछ ऐसा ऑर्केस्ट्रेट कर रहा था जिसकी कल्पना मीरा ने कभी नहीं की थी। पुरी ने आदर्श की डबल लाइफ का एक डिटेल्ड पोर्टफोलियो तैयार किया, जिसमें हर छोटी बड़ी जानकारी और तस्वीरें शामिल थीं। क्लूज लगातार बढ़ते जा रहे थे, लेकिन पजल के कुछ टुकड़े अभी भी गायब थे। पूरी तस्वीर अब भी एल्यूसिव थी। एक बात अब पूरी तरह साफ थी, आदर्श वर्मा एक खतरनाक और रहस्यमयी जिंदगी जी रहा था और उसके इरादे बेहद संदिग्ध थे। जांच की असली शुरुआत अब हुई थी। पुरी और मीरा दोनों जानते थे कि आगे का रास्ता मुश्किल और खतरों से भरा है, लेकिन मीरा ने ठान लिया था अब वह सच का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थी, चाहे नतीजा कुछ भी हो। फोटोज हाथ में लेकर पुरी ने आदर्श के फाइनेंसेस पर ध्यान दिया। ऑफिशियल अकाउंट साफ थे, लेकिन एक फोरेंसिक अकाउंटेंट ने हिडन ट्रांजैक्शंस को एक बर्नर फोन से जोड़ा जो आदर्श से जुड़ा था। सीसीटीवी ने पुष्टि की कि आदर्श ने कैश में फोन खरीदा था। इससे फेक अकाउंट्स और शेल कंपनीज का एक नेटवर्क सामने आया। पैसा ब्लैकमेल से आता था। आदर्श अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके ताकतवर लोगों से पैसे ऐंठता था। उसने स्मगलर्स की भी मदद की, इलीगल ट्रेड से मुनाफा कमाया। वेयरहाउस इन ऑपरेशंस का हब था। इलीगल फंड्स को शेल कंपनीज और रियल एस्टेट के जरिए लॉन्डर्ड किया जाता था। आदर्श सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था, वह एक मास्टरमाइंड था जो धोखे पर एक एम्पायर बना रहा था। यह वेब बहुत बड़ा था और स्टेक्स बहुत ऊंचे थे। आदर्श की असली ताकत कानून पर उसकी मास्टरी थी। उसने कोई निशान नहीं छोड़ा। एनक्रिप्टेड एप्स, बर्नर फोन्स और प्रॉक्सीज का इस्तेमाल किया। पैसा शेल कंपनीज की कई परतों से गुजरा, जिससे इसे ट्रैक करना लगभग इम्पॉसिबल था। पुरी का एविडेंस मजबूत था, लेकिन आदर्श का प्लॉजिबल डिनायबिलिटी और भी मजबूत था। प्रॉपर्टीज को ट्रस्ट्स और होल्डिंग कंपनीज के पीछे छुपाया गया था। हर कदम प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए कैलकुलेटेड था। सिर्फ शक काफी नहीं था, एयर टाइट प्रूफ की जरूरत थी। आदर्श ने कानूनी सुरक्षा का एक किला बना रखा था। पुरी और मीरा को एहसास हुआ कि वे एक ऐसे अपराधी का सामना कर रहे थे जिसने जस्टिस सिस्टम को वेपनाइज कर दिया था। उसे नीचे गिराने के लिए उन्हें इररिफ्यूटेबल एविडेंस की जरूरत थी। दो जिंदगी जीना आदर्श पर बहुत भारी पड़ा। वह डिवोटेड फैमिली मैन और सीक्रेट क्रिमिनल की भूमिकाओं को निभाता था, हमेशा किनारे पर रहता था। नींद न आना, चिड़चिड़ापन और गिल्ट घुसपैठ कर गए, घर पर उसकी खुशी को कम कर दिया। उसके पर्सोनास के बीच की सीमा धुंधली हो गई। वह एक एक्टर जैसा महसूस करता था, अपने असली सेल्फ के बारे में अनश्योर। मीरा से झूठ बोलने से उनके बीच की खाई और गहरी हो गई। हर धोखे ने उसके आइसोलेशन को बढ़ाया। साइकोलॉजिकल स्ट्रेन बहुत ज्यादा था। आदर्श अपनी खुद की बनाई हुई जेल में फंसा हुआ था। पुरी की जांच में आखिरकार एक ब्रेक थ्रू मिला। आदर्श की ब्लैकमेल और उसके द्वारा ऑर्केस्ट्रेट की गई मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ। यह सब एक रिकॉर्डेड कॉल के जरिए सामने आया, जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। उस कॉल में आदर्श की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जिसमें वह अपने गुनाहों की प्लानिंग कर रहा था। पुलिस के पास अब कॉन्क्रीट एविडेंस था। इसके साथ अधिकारियों ने चुपचाप कार्रवाई की। बिना किसी शोर शराबे के उन्होंने आदर्श को हिरासत में ले लिया। खबर तेजी से फैली, जिससे वर्मा परिवार की दुनिया हिल गई। मीरा को गहरा हार्ट ब्रेक हुआ और वह सदमे में थी कि जिसे वह सबसे ज्यादा भरोसा करती थी वही दोषी निकला। उसे मीडिया और पब्लिक स्क्रूटनी का सामना करना पड़ा। उसके बच्चों को कंफ्यूजन और शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। हर कोई सवाल पूछ रहा था। कभी सम्मानित परिवार रातों रात आउटकास्ट्स बन गया, फ्रेंड्स गायब हो गए, सपोर्ट सिस्टम टूट गया और कम्युनिटी ने भी उनसे दूरी बना ली। पड़ोसी अब नजरें चुराने लगे। काम पर कॉलीग्स ने खुद को बिट्रेड महसूस किया। वर्कप्लेस में भी विस्पर्स और शक का माहौल बन गया। आदर्श की रेप्यूटेशन पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसकी ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क एक झटके में मिट्टी में मिल गई। सम्मान का मास्क उतर गया था और असली चेहरा सबके सामने आ गया। उसकी जगह कंटेम्प्ट और नफरत ने ले ली थी। लोग अब उसे घृणा की नजरों से देखने लगे।
उसकी सोशल डेथ तेज और ब्रूटल थी। वह अकेला और टूट चुका था। सालों का सम्मान, अवार्ड्स और पहचान एक पल में बिखर गए। अब सिर्फ पछतावा बचा था। आदर्श वर्मा की कहानी एक कॉशनरी टेल बन गई, जिसे हर कोई मिसाल के तौर पर बताने लगा। यहां तक कि सबसे भरोसेमंद चेहरे भी सबसे गहरे सीक्रेट्स छुपा सकते हैं। किसी पर भी पूरी तरह भरोसा करना मुश्किल हो गया। सच आखिरकार सामने आ गया था और उसके साथ ही सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। हिरासत में आदर्श ने अपनी कानूनी एक्सपर्टाइज का इस्तेमाल करके पलटवार करने की कोशिश की। उसने सब कुछ डिनाई किया, यह दावा करते हुए कि उसे फंसाया गया था। उसने एविडेंस को चैलेंज किया, मोशंस दायर किए और ट्रायल में देरी की, लेकिन प्रोसिक्यूशन, रिकॉर्डेड कॉल और विटनेस टेस्टिमोनी से लैस ने उसके डिफेंसेस को तोड़ दिया। टर्निंग पॉइंट अपनी खुद की आवाज को अपराधों की योजना बनाते हुए सुनना था। उसका कंपोजर टूट गया। एविडेंस अनडिनाएबल था। उसके वकीलों ने टेक्निकलिटीज पर बहस की, लेकिन केस एयरटाइट था। जिस कानून का उसने कभी मैनिपुलेशन किया था, वह अब उस पर शिकंजा कस रहा था। आदर्श का एरोगेंस उजागर हो गया। फाइनल जजमेंट इनेविटेबल था। वर्डिक्ट, सभी आरोपों में दोषी। आदर्श को लंबी जेल की सजा सुनाई गई। उसकी डबल लाइफ डिस्ग्रेस में खत्म हुई। मीरा विंडिकेटेड लेकिन डेवस्टेटेड अपने बच्चों के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए चली गई। परिवार टूट गया था। उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। सोसाइटी को ट्रस्ट और डिसेप्शन के बारे में अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। रिफॉर्म्स हुए, लेकिन निशान बाकी रहे। आदर्श की कहानी एक चेतावनी बन गई। बुराई एक रिस्पेक्टेबल चेहरे पर हो सकती है। उसने अंधेरे को चुनने के बजाय रोशनी को चुना होता तो वह सब कुछ नहीं खोता। जस्टिस मिल गया, लेकिन जख्मों को भरने में सालों लगेंगे।